पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक, लंबाई, द्रव्यमान, समय के कुछ विशेष मात्रक, चाहे वो छोटे मात्रक हो चाहे बड़े मात्रक। छोटे जो हम सुनते रहते हैं, जिसमें एक है आपका मिलीमीटर। मिलीमीटर, मिली यानी क्या होता है 10 की पावर -3। मिली मीन्स 10 की पावर -3। आगे क्या लगा हुआ है मीटर, तो 10 की पावर -3 मीटर। दूसरा होता है सेंटीमीटर। एक सेंटी बराबर होता है 10 की पावर -2। सेंटी मतलब 10 की पावर -2, तो सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर। तीसरा होता है माइक्रोमीटर। क्या होता है माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर। नैनो मीन्स 10 की पावर -9। 10 की पावर -9 को हम किस नाम से जानते हैं नैनो। तो नैनोमीटर, मीटर आगे लगा नहीं है। एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर क्या लगता है जी, एंगस्ट्रॉम। बगल में नहीं लगाना है, जस्ट ऊपर। एक एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर। एक एक्सरे यूनिट, एक एक्सरे मात्रक 10 की पावर -13 मीटर। एक एक्सरे मात्रक 10 की पावर -13 मीटर। ये तो है हमारे छोटे। कौन से मात्रक है ये छोटे। ऐसे एक और लिख सकते हो आप फर्मीमीटर। एक फर्मीमीटर 10 की पावर -15 मीटर, क्योंकि फर्मी किसके बराबर होता है 10 की पावर -15 के। अगला देखिए, लंबाई के हम क्या लेते हैं बड़ा मात्रक, जिसमें पहला कौन सा है खगोलीय मात्रक, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ए यानी एस्ट्रोनॉमिकल, यू मींस यूनिट यानी मात्रा। और इसकी वैल्यू याद रखिए 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, जिसको हम बोल सकते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर 11। अब होती क्या है ए के यू, यदि आपसे कोई परिभाषा पूछ ले, सूर्य के केंद्र तथा पृथ्वी के केंद्र के मध्य की औसत दूरी को, सूर्य के केंद्र तथा पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं 1 AU। सूर्य, उसके चारों ओर कौन चक्कर लगाती है अर्थ। ये सन ले लिया और ये सन का क्या लिया केंद्र। ये अर्थ इसके चारों ओर क्या लगा रही है चक्कर, ये हमने इसका क्या ले लिया केंद्र। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक खगोलीय मात्रक। क्लियर आ गया। सूर्य के केंद्र की पृथ्वी के केंद्र से दूरी को हम एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। सेकंड आपको देखा हमने एक प्रकाश वर्ष। ये प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं, प्रकाश वर्ष कहते किसे। देखिए प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दूरी का। परिभाषा क्या देते हैं, प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जो दूरी तय की जाएगी उसे क्या कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। क्लियर है परिभाषा में। अब दूरी बराबर हमारा क्या फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय। क्यों 9th क्लास में सब पढ़ते हो, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। क्रॉस दूरी कितनी बोलती हमने 1 लाइट ईयर। प्रकाश की किस में चाल है
निर्वात में। और यदि आपको याद है तो हम इसको लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश के निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। समय कितना दे रखा है? 1 वर्ष। आगे देखिए, 1 लाइट ईयर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 1 वर्ष में कितने दिन लिखते हैं? 365 दिन। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इंटू 365 दिन में कितने घंटे पढ़ा रखे हैं? 24 घंटे। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इंटू 365 इंटू 24, 1 घंटे। 1 घंटे में कितने मिनट पढ़ते हैं? 60 मिनट। 1 घंटे में 60 है, मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 1 आवर में कितने सेकंड हो गए? 3600 सेकंड। तो आप इसको किससे गुणा कर सकते हो? 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लो। इन सबको आप क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई। आपका आंसर आता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। आप इसको याद कर लीजिए, डायरेक्ट याद कर लो। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो आपको 1 प्रकाश वर्ष समझ में आ गया? आ गया होगा लगता है। आगे बढ़ते हैं। पार्सेक। दूरी का, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पार्सेक। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? पार्सेक। और 1 पार्सेक बराबर वैल्यू डायरेक्ट याद करनी है तो ये याद कर लीजिए, 3.08 × 10⁻16 मीटर। कितना? 3.08 × 10⁻16 मीटर। परिभाषा क्या देखते हैं इसकी? एक एयू को चाप के रूप में लेने पर उसके द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण 1 आर्क सेकंड है। इसको बोलते हैं 1 आर्क सेकंड है। कितना है? 1 आर्क, आर्क में 4, 1 आर्क सेकंड है। तब चाप की केंद्र से दूरी, या सीधा लिख दो, चाप की बिंदु से दूरी क्या कहलाती है? 1 पार्सेक। परिभाषा तो यह है, 1 एयू को चाप के रूप में ले लिया, ये ले लिया चाप, ले लिया। और ये चाप कोई बिंदु मैंने यहां ले लिया, ये चाप इस बिंदु के साथ जो कोण बनाता है उसका मान 1 आर्क सेकंड है। कौन बना रहा है? चाप। तो इस चाप की ये बिंदु से जो ये दूरी है, जो बिंदु से चाप की जो ये दूरी है, उसका नाम होता है 1 पार्सेक। 1 एयू को किसके रूप में लिया? चाप के रूप में। और चाप किसी बिंदु पर जो कोण बना रहा है उसका मान कितना है? 1 आर्क सेकेंड। तो उस दूरी को क्या कहते हैं? 1 पार्सेक। यानी एक तरीके से यदि चाप वृत्त की, चाप है वो वृत्त का क्या है? वृत्त लिया, वृत्त का हमने क्या लिए? चाप। वो चाप कितना लिया? 1 एयू। तो वो चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका 1 क्या कहलाएगा? 1 आर्क सेकेंड।
तब जो वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या कहलाती है, 1 पार्सेक। ये तो हो गई परिभाषा। अब मान कैसे निकालेंगे ये भी देख लो। चलिए मान भी निकालना बताते हैं आपको। देखिए ये कोण है, कोण बराबर आप पढ़ते हो चाप बटे त्रिज्या। कोण थीटा है, चाप का चलो हमने नाम दे दिया ए बी, त्रिज्या क्या ले लिया आपने, तो आपको तो आर चाहिए, आर बराबर क्या होगा ए बी बाई थीटा। क्लियर, आर बराबर ए बी की जगह क्या हो गया ए यू, और ये हो गया 1 आर्क सेकेंड। अब पहले 1 आर्क सेकेंड को ही समझ लो। 1 आर्क सेकेंड बराबर होता है 1/60 आर्क मिनट। क्लियर है, 1 आर्क सेकेंड बराबर 1/60 इंटू 1 आर्क मिनट। बात एक ही है। 1 आर्क सेकेंड बराबर 1/60 इंटू 1/60 डिग्री। ध्यान रखना 1 आर्क मिनट बराबर होता है 1/60 डिग्री। 1 आर्क मिनट बराबर 1/60 डिग्री आपका होता है, ध्यान रखना। तो 1 आर्क मिनट सेकेंड बराबर 1/3600 डिग्री, या 1 आर्क सेकेंड बराबर 1/3600 इंटू 1 डिग्री। बात एक ही है, बात एक ही है। तो 1 आर्क सेकेंड बराबर 1/3600 डिग्री किसके बराबर होता है, π/180 रेडियन। क्योंकि हम पढ़ते हैं 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। क्लियर है, चलो ये आ गया। ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो। आर की जगह हमको क्या लिखना है, 1 पार्सेक। क्लियर, 1 EU की जगह 1.496 इंटू 10 की पावर 11। ये कितना लिखोगे, π/3600 इंटू 180। मान किस में आएगा पूरा, मीटर में। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो 1 पार्सेक इक्वल टू 1.496 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 3600 इंटू 180/π। यही होगा। पूरे को आप सॉल्व कर लो, 1 पार्सेक सॉल्व कर लो, 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। वापिस समझ लो, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ये चाप था, चाप केंद्र के साथ क्या बना रहा है, कोण बना रहा है थीटा। मेरे को त्रिज्या की क्या करनी है, गणना करनी है। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटे कोण। चाप कितना चल रहा है मेरा, 1 AU। कोण कितना है, 1 आर्क सेकेंड। 1 आर्क सेकेंड किसके बराबर होता है, 1/60 आर्क मिनट। और 1 आर्क मिनट में कितने डिग्री होते हैं, 1/60 डिग्री। 1 डिग्री में कितने, एक जो डिग्री है उसमें कितने रेडियन होते हैं, π/180। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, π/180 रेडियन। ये वैल्यू रख दी। इस पूरे को हमने एक क्या आ गया आपका, आर्क सेकेंड। सबको अपने फॉर्मूले में क्या कर दिया, हमने पुट कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है। सेकंड पॉइंट आपका है द्रव्यमान की मात्रक। इससे पहले आपने लंबाई के मात्रक पढ़ लिए। द्रव्यमान का जो सबसे छोटा ज्यादातर मात्रक यूज लेता है वो है आपका मिलीग्राम। मिली अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था 10 की पावर -3। क्लियर, आगे क्या चल रहा है, ग्राम, तो ग्राम नाम दिया। 1 ग्राम यानी 1 G किसके बराबर होता है, 10 की पावर -3 किलोग्राम के। तो जो ये ग्राम है उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 10 की पावर -3 किलोग्राम। बेस समान है तो पावर आपस में क्या होगी, जुड़ेगी, तो टोटल हो गया 10 की पावर
माइनस 6 ग्राम, यानी 1 मिलीग्राम बराबर 10 की पावर माइनस 3 ग्राम बराबर 10 की पावर माइनस 6 किलो। क्लियर? 1 क्विंटल में कितने होते हैं? 100 किलोग्राम। और 1 टन या मेट्रिक टन में कितना लिखते हैं? 1000। एक होता है मण, एक मण में ध्यान रखना 40 किलोग्राम। कितना? 40 द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक CSL, जिसकी पूरी फॉर्म होती है, कंप्लीट फॉर्म में आती है चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट। ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। और 1 CSL सूर्य के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 1/4 सॉरी, सूर्य के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 1.4 गुना। यानी 1 CSL इक्वल टू 1.4 और सूर्य का द्रव्यमान कितना है? 2 × 10 की पावर 30 किलोग्राम। मल्टीप्लाई कर लो तो 1 CSL चंद्रशेखर लिमिट बराबर 2.8 × 10 की पावर 30। ये तो किसके हो गए? पूरे द्रव्यमान के। एक लीजिए आप समय के, समय का एक पढ़ते हैं मिनट, नॉर्मली याद होगा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। मल्टीप्लाई कर लो। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 घंटे में क्या बताया? 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट थे, मिनट को सेकंड में बदल दो। 60 को 60 से गुणा किया, 3600 में कन्वर्ट कर लेना, वो सेकंड में आ जाएगा। यानी इसको आप लिख सकते हो 24 × 3600 सेकंड। एक वर्ष में कितने दिन पड़ते हैं? 365 दिन। एक लूनार महीना कितना होता है? 27.3 दिन। मतलब चंद्रमा को पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? एक लूनार मंथ। चंद्रमा को पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है उसको क्या बोलते हैं? लूनार मंथ, जिसका मान होता है 27.3। और पृथ्वी को सूर्य का उसकी अक्ष के चारों जो चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य घूम रहा है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगाती है वो है 365 सही 1/4। क्लियर? आ गया पूरा। तो 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। और सेकंड में बदलोगे तो उसे 60 से और गुणा कर दो, 3600। 1 दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। घंटे को मिनट में, मिनट को फिर सेकंड में बदलना। 1 दिन में 24 घंटे हैं, घंटे को हटाना है 3600 सेकंड कर दो, मिनट में करना है 60 मिनट से कर दो। क्लियर? ये 1 दिन हो गया। 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं। दिन को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर वही कन्वर्ट करते चलो 365 दिन। अगर हम 365 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 24 आवर से, तो ये आर में हो गया। 365 है इंटू 24 है इंटू 60 कर दो, मिनट में हो गया। और 60 से गुणा कर दोगे सेकंड। फिर याद रखना है लूनार मंथ और एक याद रखना है आपको सोलर। तो इस प्रकार आपको हमने पढ़ाया द्रव्यमान के मात्रक, छोटे मात्रक भी, बड़े मात्रक। क्लियर? लंबाई के मात्रक छोटे और बड़े। और तीसरा पढ़ा है हमने समय के मात्रक। क्लियर? नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं विमा। क्या करेंगे? विमा। चलिए।